मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 69 जो कि है 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय का 24/12 की ये वर्कशीट है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आज के इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, जो कि है इतिहास की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का। इसके अंदर इस पार्ट से संबंधित टोटल 17 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि 1 मार्कर हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अलग प्रकार के हैं। तो आइए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका आंसर है किस लिए की गई थी? इसकी स्थापना शांति, मानवता और युद्ध अपराधियों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। इसके बाद है हमारा दूसरा प्रश्न, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन 2 देशों ने किया था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उनमें कौन से 2 हेड थे मित्र राष्ट्र के? तो ब्रिटेन और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी को प्रथम युद्ध के हर जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी? तो अमेरिका ने जो योजना बनाई थी जर्मनी को प्रथम युद्ध से बचाने के लिए या संकट से निकालने के लिए, उसको बोला गया था डॉस। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, सन 1929 में यानी कि 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद क्यों बंद हो गई? क्योंकि अमेरिका स्वयं एक वैश्विक महामारी के अंदर आ चुका था। वो खुद फाइनेंशियली इतना कमज़ोर हो गया था कि वह दूसरों को मदद नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जर्मनी को मदद करना बंद कर दिया। यही कारण था कि अमेरिका तो ठीक ही ठीक था, बट जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला कर दिया था? वो था वर्साय का अपमानजनक संधि। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसमें जो जर्मनी था उसको बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ा था, उसको खुद की भूमि देनी पड़ी थी। और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप किसी को अपनी ज़मीन दे रहे हो, अपनी संसाधन दे रहे हो, वो सबसे बड़ी अपमानजनक बात होती है। और हिटलर को जैसे ही ये चीज़ों का पता चला वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा आग बबूला हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा जो 6 है वो सारे अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया जिसे बाद में डैश पार्टी का नाम से जाना गया। तो इसको नाज़ी या नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे वो सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नाज़ी में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। तो नाज़ी डैश किस में? विचारधारा भी लिख सकते हैं, दल भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही होने वाले हैं। तो जो वहाँ के जो आर्य लोग थे उनको लगता था कि नाज़ी विचारधारा हमें हमारे भविष्य में हमारे बहुत काम आएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मन मंत्रिमंडल में डैश का पद सबसे शक्तिशाली पद था जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया था। तो किसका पद? चांसलर का पद। हिटलर क्या बन गया था 1933 में? जर्मन मंत्रिमंडल का चांसलर, जिसके बाद उसके पास पूरी शक्तियाँ आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। तो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके कारण जर्मनी में पूर्णतः जो शक्तियाँ थी वो जो वहाँ का हिटलर था उसके पास चली गई थी? वो था विशेषाधिकार अधिनियम, जिसके अंदर हिटलर के पास थाई शक्तियाँ आ गई थी जिसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10, हिटलर ने डैश को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था हॉलमार्क शाक्त को सौंपी। तो किसको सौंपी थी? अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसने हॉलमार्क शाक्त, वहाँ का अर्थशास्त्री था, उसको बोला कि आप जर्मनी की अर्थव्यवस्था को देखिए और मुझे कौन से कदम उठाने चाहिए उस पर मुझे सलाह दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक शब्द गलत है, आपको वो शब्द ढूंढना है और उसको बदल कर लिखना है। जैसे कि 11th है हमारा, हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, आपको क्वेश्चन में मार्क्स नहीं है। तो फ्रांस नहीं है, इसका करेक्ट उत्तर है जर्मनी। जर्मनी को वो विश्व में सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12, धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। तो चीन इसका गलत उत्तर है, इसका करेक्ट आंसर है जापान। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो अमेरिका तो जबकि शामिल हुआ था, अलग कौन हुआ था? रूस हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पर्ल्स हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। जर्मनी ने नहीं,
जापान में। क्वेश्चन नंबर 15, 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। उसने अमेरिका पे हमला नहीं किया था, उसने रूस पर हमला किया था, जो कि उसके खिलाफ साबित हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16, वापस आपको एक कथन और कारण दिया गया है, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ। ये तो सही है। और दूसरा उन्होंने कारण क्या दिया है, क्योंकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ये भी करेक्ट है और ये इसका सही कारण है, क्योंकि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था उसके बाद ही ये विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वह समाप्त हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, यानी कि जर्मनी जो धीरे धीरे सबको कंट्रोल कर रहा था उसमें इंग्लैंड उसका साथ दे रहा था। ये बात करेक्ट है। इंग्लैंड की नज़र में वर्साई संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। तो कारण ये दिया, इंग्लैंड इसलिए उसका साथ दे रहा था क्योंकि उसको भी लगता था कि जर्मनी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो ये भी सही है, कारण भी सही है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बच्चों, आज की वर्कशीट में छोटे छोटे प्रश्न थे, बस सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको ध्यान से करना है और ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और एनसीईआरटी को डीपली रीड करिए। और लेटेस्ट आंसर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।